सकता है। देखिए, अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालता जिस पर उसको उठाने की सकत ना हो। बेशक। दूसरी बात ये है कि अगर इसी कोरोना वायरस के बाद चीन और भारत के मुतालिक ये कहा जा सकता है, क्या कहा गया है IMF ने कि उनकी ग्रोथ जो है वो मुस्बित रहेगी और खासी ज्यादा रहेगी और आलमी औसत से ज्यादा रहेगी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हम क्यों माइनस में जा रहे हैं। तो मैं जो समझा हूँ वो ये है कि एक तो कोरोना वायरस की आड़ में हुकूमत ने ये सोच लिया है कि जितनी नाकामियां उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हैं उनको आप कोरोना वायरस के खाते में डाल दें और ये 3 साल इसी में गुजार देंगे कि देखिए जनाब ये तो तबाही आ गई थी। दूसरी बात जो अफसोसनाक और शर्मनाक है कि जो इक्तिसादी पैकेज दिए गए हैं उसमें वडेरा शाही कल्चर बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें ताकतवर तबकों को नवाजा गया है, गलत कार्यों में मुलविस लोगों को नवाजा गया है और अवाम के लिए बहुत मुख्तसर। जरा ये गिन भी दीजिएगा, ये पैकेज गिन भी दीजिएगा शायद किस किस को दिए गए ताकि वजाहत हो लोगों को। आज मोहतरम बात यह है कि पहले तो यही गलत है कि ये 1200 अरब का पैकेज है, ऐसी कोई बात नहीं है। 280 अरब रुपए तो आप गेहूं के परचेज करेंगे वो बिक जाएगा, उससे बजट का कोई ताल्लुक नहीं है। 2 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स का रिफंड था, वो पहले से देते चले आ रहे थे, अब भी आप दे देंगे। ठीक, आपने SMEs को कर्जे दे रहे हैं वो तो बैंक देंगे, आपके बजट में तो नहीं आएंगे। तो मेरा कहना ये था कि ये बजट ये तो बहुत, ये तो 200 अरब से करीब रह गया पीछे। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सही मानों में तो ये 144 अरब का जो पैकेज है ये गरीब तक जा रहा है और 75 अरब आप ये कह लें कि वो उससे लड़ने के लिए रखे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए। बाकी तो इसमें फ्यूडल कल्चर है, वो चोरों को आप नवाजते हैं। आप ये कह रहे हैं, अगर एक मिसाल मैं दे दूं और मैं कहता हूँ कि हमें शर्म आती है, इनको भी सोचना चाहिए कि तमाशा क्या है। देखिए आपको मैं बताऊँ 2019 में पहले एक एमनेस्टी स्कीम आई, उसमें ये कहा कि प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, 1.5% पर आप दे दें वो आपका चोरी का पैसा माफ हो जाएगा। उससे कई हजार अरब रुपए का नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी माफिया ने इनको घेरा हुआ है तो 1.5% पर उन्होंने उसद कर दिया था, मगर उसमें गुंजाइश ये रखी थी जो इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनकी असास से हम जब्त कर लेंगे, वो भी आपने नहीं किया, वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी आई, तीसरा कदम, तो स्टेट बैंक ने मासूमियत से कहा कि जनाब हम जो है वो सनतों के लिए कर्जे देंगे आसान शराइत पर, और उसके कुछ दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन है उसको सनत का दर्जा दे दिया, फिर उसको मराद भी दे दी और फिर ये कहा कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि चोरी का पैसा जो है या स्मगलिंग का पैसा है आप इसमें लगा दें और आपको जो है वो काम जो है चलता रहेगा। तो ये जो 4-5 मराहत आपने दे दी कंस्ट्रक्शन शोबे को, वो किस खाते में दी हैं? और अगर कंस्ट्रक्शन करना था तो मेरा कहना तो ये है कि मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अगर कंस्ट्रक्शन करनी थी तो 2-2 कमरों के आप स्कूल बना दें। जब पाकिस्तान बना था आपको याद होगा छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हो करती थी, वहां पर 1-2 डॉक्टर, तो आप 2-2 3-3 कमरों की डिस्पेंसरियां बना दें। मकानात आपको जम करने की क्या जरूरत थी, और वो भी 4-5 कंसेशन देकर। दूसरा जुल्म जो हुआ है अवाम के साथ, 105 अरब रुपया इन्होंने खींचा है, वो मैं आपको बता दूं, और कानून तोड़ के खींचा है। हुआ ये कि शरह सूद उन्होंने कम की स्टेट बैंक ने, उससे फायदा किसको हुआ? मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 51,000 बोरोअर अकाउंट्स, 51,000 तमाम बैंकों के, उन्होंने 7,000 अरब के कर्जे लिए हैं, 7,000 बिलियन के कर्जे लिए हैं, जो कि कुल कर्जों का बैंकों के 85% है। आपने उनको शरह मार्कअप कम कर दी, उससे अगले दिन कम कर दिया। उससे अगले दिन स्टेट बैंक ने इंस्ट्रक्शन इशू की कि जो 2 करोड़ 20 लाख खातेदार हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनको जो शरह मुनाफा है, शरह सूद आप दे रहे हैं, उसको आप 11.25 से कम करके 9.5 कर दें। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस का सेक्शन मैं कोट कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 26A और 40A4। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उनको मुनाफे में शरीक किया जाता। 51,000 लोगों को फायदा पहुंचा के 2 करोड़ 20 लाख आदमियों को शरह मुनाफा आपने कम कर दी, जिनके 8,000 अरब रुपए पड़े हैं। इस तरह से 105 अरब रुपए आपने उन गरीबों से खींच लिए। तो इन हरकतों का नतीजा क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में, मैं ऑफिशियल फिगर आपको दे रहा हूँ, 2002 में आप चले जाइए तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी, तो कायदे कहते थे बचतें करो, वो हमारी 18% थी। बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, गैर मुल्कियों को दे दिया, आज वो 4.6% पर आ गई। 5,500 अरब रुपया बचतों में आप कम कर रहे हैं 2002 के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में तो बहुत कम है। तो इस तरह से आपने मुल्क को मखरूज किया, बचतों की हौसला शिकनी की, चोरों को नवाजा। तो ये इक्तिसादी पैकेज है, इससे आप इसका मुकाबला करने चले हैं। इसकी आड़ में ताकतवर तबकों को मराद देना, कोरोना के खाते में डालना हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर हिंदुस्तान प्लस ग्रोथ दिखा रहा है
चाइना दिखा रहा है, तो आखिर हम भी इसी मिट्टी के बने, हम क्यों कहते हैं कि जी हमारे तो ग्रोथ माइनस हो जाएगी और हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम अभी चोर डाकू कह के हमने गुजार लिया 1.5 साल, अब 3 साल हम कोरोना वायरस के में गुजार लेंगे, ये काबिल कबूल नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी कमाल की बात है कि जिनसे पैसा सूद पे दिया कर्जा उनसे पैसा लेंगे, और जिनको देना है खातेदारों को उनको नहीं देंगे। और वो उन्होंने सही बात की कि पीछे तो 144 अरब का पैकेट है, 1200 अरब का पैकेट है, और खान साहब बोले जा रहे हैं जो उनको कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना रजा बाकर को पता है पाकिस्तान का, ना हफीज शेख को पता है। ब्रीफ केस वाले लोग हैं, 10 दफा से कह चुका हूं, ये वो लोग हैं जब पाकिस्तान आते थे अपना सैनिटाइजर साथ लाते थे, अपना वो पानी साथ लाते थे, अपनी नाक पर रुमाल रख के चलते थे, और पाकिस्तान के बारे में गालियां दे के इस 22 करोड़ लोगों की तजलील करके, इस 22 करोड़ लोगों के अवाम को बुरा भला कह के वापस चले जाते थे। और मैं जब वहां जाता था, अब पाकिस्तान जाते हैं 20 साल बाद जाते हैं, ओ भाई तुम बैठे रहो। खान साहब ने उन सारों को उठा के पाकिस्तान के सर पे खड़ा कर। चले जल्ला मामले खसूसी हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने क्या कहा इन बयानात के हवाले से, सिंध में जो इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले जी। और आज फिर मेरा ख्याल है कि कोरोना के अंदर अगर किसी शख्स का कद बुलंद हुआ है तो मुराद अली शाह है। बेशक खान साहब अपनी खातून को समझाएं कि पढ़ के आया करें। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह कहता है वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम लोगों को आजमाते हैं, उनको खौफ से, भूख से, बीमारी से, फलां। व बश्शिर साबरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और उन लोगों को बशारत दो, खुशखबरी दो जब उनको मुसीबत आती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने कौन का मजाक उड़ाया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खान साहब को अपने मशीरों का रहता था। एक बंदा ट्वीट पे राजून कहता है, और आप लोगों को एक बलाफहमी शुरू हो गई है इस मुल्क के अंदर। कुरान कहता है जब तुम पे मुसीबत आए, जब तुम पे अजाब आए, जब तुम में हालात खराब हो, तुम एक लफ्ज बोलो। और पता है अरबी पढ़ किया करो, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ जाने वाले। एक सरेंडर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपने बंदे भर्ती किए हैं ना, वो लोग हैं कि जिनको कुछ पता नहीं, ना इस मुल्क का पता है, ना इस दीन का पता है, ना इस मामले का पता है। मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसलिए लेकिन कमाल की बात है मुराद अली शाह की। सिंपल सी बात है, उसने एक बिहेवियर दिखाया है। ये 2-3 लोग जो आज उस पर खबरें आ रही थी कि जी उन्होंने शाबाश दी है, एक शाबाश दी है चैनल ने कहा कि जो अली ज़ैदी और उन्होंने बोला है फैसल वाडा को। उसके बाद आप मुराद अली शाह के मुकाबले में आप शहबाज गिल को खड़ा कर देते हो। शहबाज गिल की क्या हैसियत है? आके यहां दावत कर, मैं पढ़ाता रहा हूं। कहां पढ़ाते हो तुम? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। नहीं बाहर। ये वो लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान की अलफ बे का नहीं पता। अलफ बे का, मैं सच्ची बात तो अलफ बे का नहीं पता। अब तो पढ़ लिया काफी उन्होंने। नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं आता। जिस बंदे ने पाकिस्तान में ओपीडी में बैठ के एक पर्ची ना काटी हो, जिसको यही ना पता हो कि किस किस्म के मरीज आते हैं, उनकी सेहत कैसी होती है, उनकी तकलीफ कैसी होती है, बीमार कितने होते हैं, उनके साथ लोग कैसे आते हैं, अस्पताल की कंडीशन कैसी है, वो हॉस्पिटल के ऊपर पॉलिसीज बनाए, आप बड़ी शानदार किस्म का प्लान बना के आ सकते हैं। यही हालत जो आज हम डिस्कस करेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया, यही हालत जो है उनके एहसास प्रोग्राम की वर्सेस अखुवत के प्रोग्राम की थी कि पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटराइज्ड। यानी आप ऐसे लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान में आपने ड्रोन से कुछ बंदे सिलेक्ट किए और उसके बाद उनको इकट्ठा किया एक मैदान में और उनको बांट के चले गए। दुनिया पूरी में जब एक आदमी होती है, असेसमेंट होती है, तो पर्सन टू पर्सन की जाती है। यार आप 22 करोड़ 23 करोड़ बंदों में से आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर 1000 ईमानदार बंदा नहीं मिल सकता। 1000 क्लस्टर बनते हैं ना मस्जिदों के। क्या आप सिर्फ उस बंदे को देखें कि जिसके पेट में पैसे नहीं है, खाना नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके आंसू देखें और वो बयान नहीं कर सकता। सही बात। आज देखिए 1.5 महीना हो चला है, आपकी क्या प्लानिंग है? आप सिर्फ बोले जा रहे हैं और कहते हैं जी वो डराते हैं। इमरान खान साहब ने कम डराया पाकिस्तान को? मतलब मैंने पहली दफा मैं टॉर्च भी इमरान खान का जितना हमने साथ दिया है, मुझे तो बहुत कुछ, और उस वक्त साथ दिया है जब मैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में होता था।
جب میں نے کھڑے لائن پوسٹنگ دی، مجھے ایک دفعہ بھی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ عمران خان جو ہے وہ کبھی مجھ سے مشورہ بھی کرے، کیونکہ مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس مین فورم مجھے موجود ہے، میں اس کی بات بتا دیتا ہوں، نہ مجھے چاہتا ہوں مشورہ کرنے کے لیے، نہ کبھی آج تک درخواست کی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے عثمان صاحب کہ آج تک مجھے کسی پرائم منسٹر نے آج تک کسی پریزیڈنٹ نے نہ اپنی پریس کانفرنس میں بلایا، کسی پریزیڈنٹ نے نہ کسی اپنے جہاز میں مجھے سفر کروایا، نہ کسی سرکاری ٹور پہ لے گیا، مجھے اللہ نے ان ساری غلافتوں سے اور ان سارے غلیظ آفروں سے بالکل مختلف رکھا ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں خان صاحب، آپ نے کرونا کے اس کرائسس کے اندر میری ساری امیدوں کو تباہ برباد کر دی، آپ نے ایک باپ کی حیثیت سے آپ نے بہیو ہی نہیں کیا۔ اچھا